हेलो मैम, वेलकम टू डेली चिंगारी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ। मतलब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही बट बाकी सब ठीक कैसे चल रहा है मैम? कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है सर के लाइफ में? है। ड्रामा हो रहा है बस पूरा, जब से सरू मुंबई आई है और वेद आया है वापस उससे उसकी ज़िंदगी में, तब से ड्रामा ही ड्रामा हो रहा है। और अभी ऐसा है कि सरू को ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से सब ड्रामा क्रिएट हो रहा है। रजत के घर में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो सरू को लगता है कि यार मेरे लिए तो यहाँ से जाना ही सही है, मुंबई इज़ नॉट अ प्लेस फॉर मी। तो वो ट्रांसफ़र लेकर जाने के लिए निकल रही है, बट एक छोटा सा काम कुछ बचा है तो उसके लिए वेद की साइन चाहिए थी। फॉर दैट शी वेंट टू हिज हाउस, क्योंकि वेद जो है ऑफिस में था नहीं, और अभी सरू को तो जाना है, निकल रही है वो पूरा सामान लेकर, उसका ट्रांसफ़र हो गया। इवेंचुअली ऐसे एक मैसेज आ जाता है फ़ोन पे कि अभी फ़िलहाल सारे ट्रांसफ़र्स रोक दिए गए हैं क्योंकि मुंबई में थोड़ा इशू चल रहा है, कुछ पॉइजनड हो गए हैं लोग, कुछ तो हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ट्रांसफ़र्स रोके गए हैं सारे, और जो भी है ऑफिसर्स उनको यहीं पे काम करना पड़ेगा। एक्चुअली सरोजा ने ही चंद्रकांत को अननोइंगली उनको मार दिया होता है, मतलब अटैक किया होता है। उनको पता नहीं था कि वो चंद्रकांत थे, बट अभी अपनी माँ को बचाने के लिए ही सरू ये सब कर रही है, यही तो है। और सबसे दुख की बात यही है कि वो माँ ही उसको अभी तक नहीं, उसकी सारी गलतियों को मतलब नज़रअंदाज कर पाई है। और वही उसी बात का तो दर्द है कि यार इसी माँ के लिए मैं कर रही हूँ, और जो भी है मुझे करते रहना होगा, भले ही वो मुझसे कितनी भी नफरत करें, वो कितना भी मुंह फेर ले, मुझे इसी माँ की जान बचानी है। क्योंकि अगर बाबा सा का सच उसको पता चला तो वो मर जाएगी, और उसके ऊपर से उसे ये पता चला कि उसके वजह से हुआ है, तब तो मतलब और ही गिल्ट, मतलब अलग ही लेवल का, वो जी नहीं पाएंगे, ये पता है सरू को। और अभी सरू अपनी माँ को नहीं खो सकती, किसी भी फैमिली मेम्बर को दुख में नहीं दे सकती, और उसने बाबा साहब को वादा भी किया है कि मैं अपने परिवार को खुश रखूँगी, आखिरी इच्छा पूरी की है वॉट एवर। तो है अनिका के ब्लैकमेल की वजह से जो चल रहा है, तो वही है कि दुख तो बहुत है कि माँ ज़रा भी मतलब एकदम ही अगेंस्ट हो गई, और उससे बेटी भी नहीं मानती। एटलीस्ट दादी को तो कुछ ना कुछ तो उसकी दादी को समझ आ रहा है कि सरू ने किया है तो कोई रीज़न होगा उसके पीछे। बट हाँ वही है, एटलीस्ट कोई तो सपोर्ट कर रहा है सरू को घर से। इसमें जिस तरह का ट्रैक चल रहा है इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है? आपने हमारे कैरेक्टर्स का डिफरेंस देखा होगा। पहले जो थे एकदम स्टार्टिंग में जो था कैरेक्टर, उसके बाद जो ग्रेजुअली चेंज होता गया है, और इस आज तक अगर आप फर्स्ट एपिसोड देखोगे और आज का एपिसोड देखोगे तो आपको हर किसी में बहुत फ़र्क दिखेगा। वो एक ग्रेजुअली हम अलग अलग अपनी छटाएं देते जाते हैं कि अभी पहले वैसा था, अभी एकदम ही एजुकेटेड, एकदम ही थोड़ा ठहराव, थोड़ा थोड़ी सिंसियरिटी, ये सब आती है इंसान में। तो पहले जैसे चुलबुली वैसे, या फिर एकदम गवार, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसा कन्फ्यूजन है नहीं अभी मेरे कैरेक्टर में। वो लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट हो गई है, तो मज़ा तो आता है करने में, क्योंकि ये सब अलग अलग शेड्स दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी हम पूरी दूसरी ज़िंदगी जी रहे हैं, और जैसे मोहक लर्न करती है वैसे सरू भी लर्न कर रही है अपने जीवन में, और वैसे ही एक चीज़ें इम्प्लीमेंट करके वो भी कुछ और बन रही है जैसे हमारा रियल लाइफ में होता है। आप इसी तरह हमारा शो देखते रहिए, हमें प्यार करते रहिए, और हर रोज़ शाम 7 बजे ZTV पर शुरू आता है गाइस, तो डू वॉच। एंड मुझे बताइए अगर आपको कोई क्या क्या पसंद आ रहा है, क्या क्या नहीं पसंद आ रहा है, तो हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। थैंक यू।